Hello, everyone. Welcome to Bridgenile Capitals. In today's podcast, we will be talking about the difference between rich and wealth. Right? What is the difference between richness and wealthiness? Basically, आज का टॉपिक यहीं पर होगा, अमीर और वेल्दी किसको बोला जाता है? जिसके पास धन दौलत है उसके पास डिफरेंसेस क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू वर्ड्स वी कॉमनली हियर, रिच एंड वेल्दी? रिच किसको बोला जाता है, वेल्दी किसको बोला जाता है? In today's podcast, we will be basically discussing about what are the different categories, what are the different mindsets that makes a man rich consciousness, and what are the different categories that makes a man wealth consciousness, and which is important for you as a person to become. To become an investor, what is the exact mindset you need? Just not an investor, but a perfect human being, a good human being, if you want to become. What is the exact level of mindset you need? So, here is how the rich कॉन्शियस माइंडसेट बिगिंस. इसका मतलब क्या है कि ये जो रिच होता है ना, ये अमीर जैसा बनना, अमीर जैसा दिखना, अमीर का जो भी माइंडसेट होता है, ये माइंड में आता कहाँ से? दैट इज़ द थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट और डिस्कसिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉडकास्ट. एंड वेदर इट्स गुड और नॉट फॉर यू, यू हैव टू डिसाइड ऑन दैट, राइट? ओके, सो लेट अस सी व्हाट गोज ऑन. नंबर वन, व्हेनेवर कभी भी हम कुछ भी छोटे उम्र से देखते हैं कि हम पैदल चल के स्कूल से आ रहे, साइड में एक गाड़ी जा रहा है, वो गाड़ी में बच्चा लोग जा रहा है, वो उनका फैमिली कुछ दूसरा ही होता है, क्योंकि दे मूव इन कार, दे गो इन कार. हम तो नहीं जा रहे गाड़ी में, पर वो लोग जा रहा है. क्या हो रहा है? वेन एवर वी यूज टू आस्क आवर पेरेंट्स, आवर रिलेटिव एंड आवर सराउंडिंग, दे यूज टू गिव अस वन पर्टिकुलर थिंग एंड दैट दे यूज टू से दे आर रिच. अमीर लोग हैं इसीलिए. So we have a different mindset in this way, just not this way, than whenever we move on to any particular train, or whenever we move on to any particular flights and all. Whenever we move, if we move on to train, the person taking to two-tier AC pays the more amount of bill. Whenever you say, why is it so? Because they are rich. That's the answer your parents give you, your surrounding, your relatives, everyone gives you, right? And that's how we think about it. उसके बाद क्या होता है कि जब भी हम कोई फ्लाइट वगैरह में जाते हैं, प्लेन वगैरह पकड़ने के लिए, तो प्लेन में इकोनॉमी क्लास होता है, बिजनेस क्लास होता है. तो बिजनेस क्लास में जनरली कोई नॉर्मल मिडिल क्लास का आदमी लोग जाता है नहीं, सब कोई इकोनॉमी में ही जाता है. बिजनेस क्लास में तो सिर्फ बिजनेस मैन लोग या फिर अमीर लोग जाता है. देन अगेन वी हैव दैट क्वेश्चन, वाई आर दिस पीपल गोइंग आउट देयर? द आंसर कम्स रिच एंड वी आर डिफरेंट फ्रॉम देयर. कि हम लोग उन लोगों से अलग है, वो लोग अमीर लोग हैं, हम लोग उन जैसे नहीं बन सकते, वो अमीर लोग का खेल है. So this is the rich mindset that comes with a net. Now where does the thing come, rich mindset? अब जब भी एक छोटा सा बच्चा ये सब सुनते सुनते बड़ा हो रहा है, what happens is, जब भी वो बच्चा कुछ भी पैसा जमा कर लेता है खुद के पास, the only thing he does is he buys something good, cool, fancy, because he wants to show everyone how much rich he is. Am I correct with it? जैसे कोई भी बच्चा एक कंतूर में कुछ भी पैसा छुपा लिया, उसने 5,000, 6,000, 7,000 कुछ भी रुपए छुपा लिया. नाउ द पर्सन वांट्स टू बाय समथिंग. व्हाई डज द पर्सन वांट्स टू बाय समथिंग? बिकॉज वही तो उसने देख के आया अभी तक. किसी को भी कुछ भी पूछा है तो उसके पास गाड़ी है, बढ़िया टिकट खरीद के जा रहा है, दैट मीन्स द पर्सन इज रिच. अगर वही बच्चा कुछ भी बढ़िया खरीद ले, द माइंड सेट इज दैट द पर्सन इज रिच. उसको खुद को लगेगा ना मैं रिच हूँ बोल के. कोई भी मोबाइल खरीद लेता है, कोई भी घर का जिसका एनुअल इनकम होता है सपोज 2 to 3 लाख, वो मोबाइल खरीद लेता है 1 to 2 लाख का. एंड देन वाई? वो भी EMI पे. क्यों? क्योंकि उसको रिच दिखाना है. दिस इज द माइंडसेट दैट ट्रिगर्स विद इन आवर सेल्फ, कि जैसे भी करके रिच तो दिखाना है. अ पर्सन हु हैज जस्ट स्टार्टेड वर्किंग एज एन एम्प्लॉय, कोई भी किसी भी सैलरी पोस्ट में 2 to 3 लाख मंथली कमा रहा है, ही टेक्स अ लोन ऑफ अराउंड 3 to 4 CR एंड जस्ट goes around because he wants to show the world he has come up. उसको पहले जिस दिन उसको जॉब मिला, उसको घर का टेंशन जो भी होता है कि घर चाहिए खुद का. दिस इज एन इमोशनल डैमेज दे पुट ऑन टू योर सेल्फ, ह्यूज इमोशनल डैमेज. और ये डैमेज को कवर करने के लिए व्हाट दे डू, दे जस्ट बाय अ हाउस ऑन EMI. द मोमेंट दे हैव द जॉब दे आर गुड ऑन EMI. द मोमेंट दे डोंट हैव जॉब दे आर आउट ऑफ EMI. दैट इज व्हाट इट इज हैपनिंग ओवर एंड ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन. सो दिस माइंडसेट इफ यू सी, इट इज कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल पॉइंट. एक छोटे से बच्चा से स्टार्ट हो रहा है ये चीज़, एंड इट इज़ मूविंग स्पाइरल के जैसे बड़ा होते जा रहा है. एंड वी डोंट इवन अंडरस्टैंड व्हाई इज इट हैपनिंग. आप समझ पा रहे? आपको कोई भी रिलेटिव आके 50 रुपीज़ देता था जब आप नाच के उन लोग के सामने कुछ भी डांस वगैरह करके देते थे. देन दे यूज टू गिव यू 50 रुपीज़ फॉर विजिट, 100 रुपीज़, वट एवर द अमाउंट यूज टू गिव, एंड यू यूज टू स्टोर दोज अमाउंट, यू टू सेव दोज अमाउंट.
Save करके what? You used to buy some toys. You used to buy not playing, but to show off others what you are doing. Or just not that. कुछ ज़्यादा पैसा हो गया तो यूज टू बाई मोबाइल्स whenever you reach that age, क्योंकि मोबाइल चाहिए, मोबाइल नहीं चाहिए तो नहीं होगा. That was the age. You can say technology difference, but I will say that is the rich mindset difference. Because the rich is not the mindset. You are trying to show rich, not to become rich. There is a vast difference. आप रिच बनने के लिए ट्राई नहीं कर रहे हो. You are trying to show rich to other people that you have arrived. You want to buy car, you want to buy house. क्यों? आपको दिखाना है, देख लो मेरे पास कितना पैसा है. That is showing rich. The moment that comes in, अब क्या करता है? See, this is the path. एक कभी भी बच्चा, एक छोटा सा बच्चा, he is starting from zero, moving on to the path of rich. वो क्या करता है? He will path the shortcuts to find the rich. तो rich path जाने के लिए he will find the shortcuts. In that shortcuts, what he will do? He will do number one, he will do gamblings. वो लॉटरी खरीदेगा क्योंकि उसको जल्दी रिच बनना है. और आज के तारीख में मुझे ये बताइए कि लॉटरी खरीदने के लिए भीड़ कितना है? I would say infinite, right? So this is the point. This is the simple point. If the person wants to become rich, this is what it is. He wants to gamble first of all with his money. होगा नहीं, पता है, पर उसको जैसे भी जाना है. He wants to go there. He wants to see every single distinction right up there. कि सामने जाके होगा कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मुझे जाना है वहाँ पर. That is the thinking, right? And gambling कर लिया, then जल्दी से जल्दी घर लेने के लिए the person takes on loan. That loan which cannot repay ever. But since he wants to show the world how much rich he is or she is, the person takes on loans. There is an emotional brain damaging senses कि exactly अब खुद का घर तो होना ही पड़ेगा. This emotional brain damaging is doing hell for every single person everywhere in this world, just not in India, right? This problem is everywhere. And see, the route to richness is the route to destroy. That is the path of evil. If you want to become rich, I think if you don't, there's a difference between if you want to become rich, that is the exact path to evil. If you want to become rich mindset, if you want to grow your mindset rich, that's a good mindset and that's a God's path, I would say. But I don't see anyone going through rich mindset or wanting rich mindset. Everyone wants to show themselves rich, and in order to show themselves rich, they take the shortcuts. And I don't think any place or any particular field in this life where there is something called shortcut to richness, shortcut to rich mindset. There is hard work, and everyone wants to become rich, not today, not after 10 years, 20 years, but tomorrow itself. किसी को भी rich 10 साल 20 साल बाद नहीं बनना है, सबको अमीर बनना है, पर कल. और इसका सबसे छोटा उपाय क्या है? दे बाय लॉटरीज, दे टेक लोन्स as much as possible. पैसा अभी आ गया ना, बस. They don't want to learn what to do. They just want to get rich. They don't just want to show rich कि मुझे लोन ले लिया, गाड़ी ले लिया, चलो. लोन ले लिया, ये ले लिया, चलो. तो दिखा तो दिया, देख मेरे पास गाड़ी है बोल के, देख मेरे पास ये है बोल के. That is the thinking we human being possess within ourselves, which doesn't makes us rich anymore, but which makes us slave and poor over the long term. Because on any EMI of 20 lakhs, if you're taking 35 lakhs, on a compounding rate of 9.15% minimum, anything you buy, about the year of 20 years, it will be approximately 70-80 lakhs. That's compounding. You have to pay an estimated amount of 70 to 80 lakhs to the banks. So 20 लाख का लोन लेते हो, 20 साल के बाद 9% का ब्याज पे, you are paying compounding interest rate among with interest something around 60-70 lakhs, and that's a huge amount you are paying to the bank. We don't have any idea what you are paying, but हमें सुनना भी नहीं है ना कितना पे कर रहे हैं, what are the financial stats, but what we want, we have to show that what we are. That's the mindset that kills everyone, and it is killing everyone. You see every single country in the history that has gone down, और कोई भी आदमी को आप देखते हो सफल होने का, the person has just ignored this particular diversion कि मुझे रिच दिखाना है, right? Am I clear about it? Any person you see in internet doesn't want to show themselves rich. No. They are rich people actually are never. They don't want to show themselves rich. They just want to show their normal life, which looks us rich. हम लोग को rich दिखता है क्योंकि हम लोग से elevated होता है, because they are not rich in 1-2 years. They took at least 2 decades. 10 साल 20 साल उनको लगा है, 30 साल 40 साल वो पोजीशन में जाने के लिए. We don't see their journey. हम लोग को उसका सिर्फ अभी अंबानी, टाटा, अदानी, किसी का भी बात कर लो, we just want to see their status.
कि भाई देख ले कहाँ पर बैठता है, देख ले वो क्या खरीदता है, देख ले वो क्या कर, भाई कितना साल लगाया है, वो भी तो बात है. The person has spent almost 40 years to build that position. How much years have you spent? You have spent 3 years in college, hardly, and you want to become rich? How is that possible? That's never possible. You haven't given any sacrifice. The person has given almost 1,000 times sacrifices. You don't expect yourself to be rich, right? So, you see the difference? The difference we understand as richness is out here. जब भी कोई बच्चा यहाँ से रिच होने का मानता है, इट इज द रिच माइंड सेट दैट कम्स इन. इट इज नॉट द रिच माइंड सेट, इट इज द रिच शोइंग ऑफ. उसको रिच दिखाना है. द मोमेंट द पर्सन वांट्स टू शो रिच, यस, दिस इज व्हाट इट हैपेंस, राइट? ओके, नाउ व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, if a person wants actually them to show rich, the person will show failures because the person will go through shortcuts. The moment the person will go through shortcuts, this is what it's gonna happen. Am I clear about it? So, this is the path. If you are rich consciousness, this is what's gonna happen. So, let us move to the next path. So, moving on to point number 2. How does the wealth conscious mindset begins, right? Okay. So, हम लोगों ने अब तक तो समझा कि रिच माइंडसेट मतलब क्या है. रिच कॉन्शियस मतलब द थिंग वी हैव इन माइंड. वी डू नॉट हैव द रिच माइंडसेट, वी हैव द रिच शो ऑफ माइंडसेट, which is root for evil. Now, the important thing a person should have is the mindset for wealth consciousness. A wealth consciousness मतलब whenever you try to build a wealth, right? Suppose you have invested in HDFC Bank in 2000, which was running around 76 rupees that time. Right, any investor would have invested around 1 lakh rupees. Now the investor would have easily had around 250-300 crore rupees. The money is compounding tremendously, and that's wealth. अब वो पैसा तो कोई भी डिसीजन उसके पास से लेके नहीं जा सकता, बिकॉज दैट्स इम्पॉसिबल. मार्केट उतना तो जीरो जाएगा नहीं कभी भी. दैट्स वेल्थ. सो लॉन्ग टर्म में वेल्थ ग्रो होता है, पर दैट इज वाई एवरी वन शुड फोकस ऑन वेल्थ कॉन्शियसनेस. बिकॉज if you are actually focused on wealth, if you are conscious about wealth, what you do is first focus on yourself. You will focus on your knowledge first of all. आप खुद के ऊपर फोकस करेंगे, खुद का नॉलेज के ऊपर फोकस करेंगे. आई हैव गिवन यू द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज. नॉलेज मतलब क्या है? इन्फॉर्मेशन प्लस एग्जीक्यूशन इक्विवेलेंट टू नॉलेज. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन? कुछ भी मैंने पढ़ लिया पेपर पे, अब पढ़ तो लिया, अब उसको काम करवा लिया. मतलब जो भी पढ़ा उसको एक्सपेरिमेंट करके देख लिया. एक्सपेरिमेंट में सही हुआ, गलत हुआ, कितना सही कितना गलत, दैट्स योर नॉलेज. उसको ज्ञान बोला जाता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ नॉलेज, राइट? सो एनीवन हु हैज अ परफेक्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज नीड्स टाइम, एंड वेल्थ इज जनरेटेड बाय टाइम. वेल्थ कभी भी शॉर्ट टाइम में नहीं आता है. वेल्थ इज ऑलवेज जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ टाइम. एनी पर्सन हु इज वेल्थ कॉन्शियसनेस हैज नॉलेज, एंड अ पर्सन हु हैज नॉलेज विल नेवर फाइंड शॉर्टकट्स. उसको पता है कि शॉर्टकट से कभी भी वेल्थ जनरेट नहीं किया जा सकता है. वेल्थ इज ऑलवेज जनरेटेड इन द लॉन्ग टर्म, एंड दैट इज नॉट फेक. वो कोई भी गैम्बलर आपसे नहीं लेके जा सकता. द मोमेंट यू हैव दैट माइंडसेट, वेल्थ कॉन्शियस माइंडसेट, you will never be poor, and you actually will be rich by mindset. The moment you're rich by mindset, you will be rich by nature, and after decade you will be actually rich. Just as the boy was looking at to the car, वो जो बच्चा वो गाड़ी को देख रहा था ना, हाँ, जो बच्चा लोग जा रहा था वो सब गाड़ी में, yes, the same car the boy will be looking at. This is the thing I'm talking. Always focus on wealth mindset, because wealth is the only thing that will grow you and your family or your entire generation up. If you just focus on rich mindset, rich show off or income mindset, you're gonna go down. This is why it happens. Rich consciousness is due to income orientation. Wealth mindset is due to rich orientation. That's what I say. Am I clear about it? If you have any question, do let me know. Thank you.